क्या आप भी पिछले कुछ दिनों से हर दूसरे या तीसरे शख्स से ये सुन रहे हैं कि उसे इन्फ्लुएंजा है या उसे कोल्ड, कफ या फ्लू है, वो भी एक ऐसे सीजन में जो कि फ्लू का सीजन नहीं है? अगर ऐसा है तो ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2 वायरस हो सकता है, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने भी एडवाइजरी जारी की है। उधर कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या इसके पीछे भी H3N2 वायरस का हाथ है? जानते हैं डॉक्टर संदीप नैयर से। सर बेसिकली मुझे ये जानना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस होते क्या हैं? It's a type of viruses जो basically can be type A, influenza B. This is a virus which जो फ्लू करते हैं नॉर्मली। फ्लू इन्फेक्शन नॉर्मली हम नहीं सुनते, फ्लू इन्फेक्शन है वो ये होते हैं। इसमें से आजकल इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो जो काफी फैला हुआ है। और अगर आपको याद हो स्वाइन फ्लू जो होता था H1N1, वो भी एक टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। आजकल थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेन है, H3N2 फैला हुआ है ज्यादा, वो भी उसी की तरह ही बिहेव करता है। दिस इज अ नॉर्मल फ्लू और नॉर्मल कोल्ड जो ये करते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। जी तो सर H3N2 के लक्षण क्या हैं? या सो H3N2 जो है वो भी नॉर्मली जैसे दूसरे वायरसेस होते हैं कुछ तो उसी तरह बिहेव करता है, यानी कि फीवर आएगा, कोल्ड होगा, जुकाम होगा, नाक बंद होगा। लेकिन इसमें कभी कभी काफी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, मसल पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकते हैं, तो थोड़ा सीवियर फॉर्म होता है, तो इवन ऑक्सीजन भी फॉल कर सकता है। तो ये कई बार ये सिम्टम्स ज्यादा सीवियर भी हो जाते हैं। ओके सर, और ये स्प्रेड कैसे करता है सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी वायरसेस करते हैं, फ्रॉम 1 पर्सन टू जैसे कोई छींकेगा, जो खांसी करेगा तो दूसरे को भी हो सकता है, जैसे हमने अभी कोविड को भी देखा है या जैसे बाकी वायरसेस देखे हैं। 1 पर्सन टू अदर जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो काफी इन्फेक्शियस होता है, दूसरे को भी वो कर सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिस्क ज्यादा है, जो खतरे में ज्यादा होंगे, वो कौन होंगे? जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस होते हैं, यानी कि बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, COPD है, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं इस डिजीज से। अगर इनको इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें ज्यादा प्रभावित होते हैं पेशेंट्स। ओके, तो सर इसके लिए बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कि बचाव तो सबसे अच्छा यही है कि मास्क लगा के चले, जैसे कोविड में चले थे, या जिसको इन्फेक्शन हो वो प्लीज अपने आप को आइसोलेट करें, या कम से कम मास्क लगा के चले, सबके बीच में ना जाए, भीड़ वाली जगह पे ना जाए, क्योंकि ये फैलता है एक से दूसरी जगह पे। और अगर किसी को जरा भी लक्षण हो तो इमीडिएटली टेस्ट कराएं, अपना खाना पीना अच्छा रखें, फ्लूइड काफी लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी जो रोकथाम के लिए, क्योंकि नहीं तो डिहाइड्रेटेड होके पेशेंट प्रॉब्लम आ सकती है। जी, फ्लूइड में जैसे नारियल का पानी हो गया या जूसेस हो गए, इस तरह की चीजें? एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड कोई भी हो, जिससे क्योंकि हाइड्रेट अपने आप अच्छा करना है। अब कुछ है H3N2 में कुछ दवाइयां भी काम करती हैं, जैसे पहले तो जैसे वायरसेस होते थे वो ये कहते थे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। इस बार जो वायरसेस आ रहे हैं वो बड़े ढीठ तरह के वायरसेस, स्टबन वायरसेस है, 20-25 डेज 30 डेज तक वो पेशेंट्स को तंग कर रहे हैं। फीवर भी 15-20 दिन रह रहा है और कई बार रिलैप्स भी बड़े जल्दी हो रहा है। इसके अंदर हम नॉर्मली एंटी हिस्टामिनिक यानी कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, बुखार के लिए एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक्स देते हैं, और कुछ में हम साइटोमेविर, जिसको टेमी फ्लू के नाम से जो मशहूर हुआ था, जो स्वाइन फ्लू के लिए जाता था, वो भी इसमें काम करती है। जी, तो सर ये H3N2 आने के बाद से कोविड के केसेस में भी थोड़ा इजाफा देखा गया है। कई जगह से रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड-19 के केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो क्या ये भी कहीं कोई कॉज हो सकता है H3N2 इसके पीछे? एक्चुअली क्या है कि अब ना एक पैनल आ गया है जिसमें आप इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, जिसको अपर रेस्पिरेटरी पैनल कहते हैं, जिसमें सारे वायरसेस टेस्ट हो जाते हैं। आपको जब भी लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, तो वो टेस्ट कराते हैं, तो ये भी पता चल जाता है कि कोविड है कि स्वाइन फ्लू है, H3N2 है, कौन सा वायरस है, तो वो पता चल जाता है। तो इसलिए अब फिर से जैसे बीच में क्योंकि कोविड नहीं था तो लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे थे, एंड सिम्टम छोटे मोटे होते तो नजरअंदाज भी करते थे। अब क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा करवाते हैं तो उसमें अगर कोविड होता है तो कोविड पता चल जाता है, ये होता है H3N2 भी पता चल जाता है। सो मोर और लेस ये सारे वायरसेस एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। कोविड
टाइम पे बड़ा डोसाइल है, कोई ज्यादा अग्रेसिव नहीं है इस टाइम पे, और वो भी सिम्टोमेटिकली हम ट्रीट कर रहे हैं इस टाइम। तो सर इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है वो ये है कि H3N2 में और कोविड-19 में कैसे लोग डिफरेंशिएट करें सिम्टम वाइज, या किसी तरह से ये समझा जाए कि ये दोनों वायरस अलग अलग हैं, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, तो काफी मुश्किल होता है कई बार सिम्टम्स में पता करना कि कौन सा वायरस है, कोल्ड है, 3N2 है, दूसरे हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे जुकाम हो गया, खांसी होगी, बुखार हो गया। लेकिन कई कोविड के जो टिपिकल सिम्टम कई बार थे एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी लंग्स के बाहर के सिम्टम जो ज्यादा थे, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वो बहुत टिपिकल थे। अब वो शुरू का जो स्ट्रेन था उसमें लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल भी था, वो बहुत टिपिकल थे। लेकिन अभी के कोविड में वो भी नहीं देखा गया। कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है इनमें डिस्टिंग्विश करना, और ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव ही रह रही है इनमें जो हम दे रहे हैं, अंटिल पेशेंट बहुत सिक हो जाता है। जैसे हमने इवन H3N2 में देखा, तो हमारे पास पेशेंट कुछ आए जिनका ऑक्सीजन भी फॉल किया, हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आईसीयू में रखना पड़ा। तो कुछ है पेशेंट जो डिटेरियोरेट भी होते हैं, पर नॉर्मली वो कफ एंड कोल्ड वाले ही ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे पास। जी सर जैसा कि अभी डेथ की न्यूज भी आने लगी है, तो किन केसेस में ये डेथ को करता है कि मौत भी हो सकती है, ऐसी कंडीशंस आती हैं? या अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी भी अभी हमारे क्रॉस मालूम हुआ है कि हुई है। पहले जैसे मैंने बताया, नॉर्मली उनमें होती है जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, किसी को कोई और बीमारी हो और ऊपर से ये वाला इन्फेक्शन हो जाए। नॉर्मली जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होता है उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि डेथ हो जाए। प्लस शुरू में इसको पकड़ के अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि H3N2 में कुछ दवाइयां काम कर रही है, जैसे ओसेल्टामिविर इसमें हम दे रहे हैं, उसमें शुरू में पकड़ा जाएगा इन्फेक्शन, वो दे देंगे तो हम इसको काबू पा सकते हैं। ओके, तो समय रहते अगर इलाज करा लिया जाए तो इसको काबू में किया जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट के माध्यम से जरा भी सिम्टम्स हो तो प्लीज एक्सपर्ट की राय ले लें, बिकॉज ये H3N2 या कोविड भी हो सकता है, और शुरू में पकड़ लेंगे तो आप इससे छुटकारा पा पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप नैयर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।